नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा लग्न पर चल रही है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न पर। जन्म कुंडली में मित्रों, आपके सामने एक जन्म पत्रिका रखी हुई है। जन्म कुंडली में भावों की संख्या 12 होती है। ये आप लग्न देख रहे हैं, लग्न लिखा है, ये प्रथम भाव होता है, ये आपका दूसरा भाव होता है, ये आपका तीसरा भाव होता है, ये आपका चौथा भाव होता है, ये आपका पांचवा भाव होता है, ये आपका छठा भाव होता है, ये आपका सातवां भाव होता है, ये आपका आठवां भाव होता है, ये आपका नौवां भाव होता है, ये आपका 10वां भाव होता है, ये आपका 11वां भाव होता है और आपका ये 12वां भाव। तो कुल मिला के जन्म पत्रिका में भावों की संख्या 12 होती है, राशियों की संख्या भी 12 होती है। चूंकि हमारे 12 भाव हो गए तो 12 राशियां हो गई, तो हर राशि जो है हर एक भाव में बैठती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, लग्न लिखा है या 1 नंबर यानी मेष राशि हो गई, ये 2 नंबर यानी वृष राशि हो गई, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि, 5 नंबर सिंह राशि, 6 नंबर कन्या राशि, 7 नंबर तुला राशि, 8 नंबर वृश्चिक राशि, 9 नंबर धनु राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि, 12 नंबर आपका मीन राशि। तो कुल मिला के 12 घर और 12 राशियां हैं मित्रों। और ग्रह जो है हमारे मित्रों, वो जो है 9 ग्रह होते हैं। जन्म कुंडली के विभिन्न भाव यानी आपके 12 भाव एवं राशियों में स्थित होते हैं हमारे ये 9 ग्रह। लग्न यानी आप स्वयं, लग्न मतलब हम स्वयं, हमारा व्यक्तित्व, हमारा संपूर्ण अस्तित्व, हमारा संपूर्ण आधार। इसलिए लग्न भाव कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है मित्रों। हम किसी भाव को यह नहीं कह सकते, हमारे जन्म कुंडली में जो 12 भाव हैं, तो हम किसी भाव को यह नहीं कह सकते हैं कि यह भाव जो है महत्वपूर्ण नहीं है। हर भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। जन्म कुंडली का हर भाव व्यक्ति के बारे में बताता है मित्रों। हर भाव से व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। लग्न मित्रों, जो लग्न आप देख रहे हैं, यह जन्म कुंडली का आधार होता है। लग्न को लेकर ही सारी गणनाएं की जाती हैं मित्रों लग्न, ये आप सामने देख रहे हैं मित्रों। लग्न अगर कमजोर है, लग्न और लग्नेश का मतलब जिस भी ग्रह की लग्न है, मान लीजिए मेष लग्न है, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो लग्नेश मंगल हो गए। तो लग्न और लग्नेश अगर कमजोर है तो जातक को संघर्ष करना पड़ता है, परेशानियां जीवन में बार बार आती हैं। लग्न और लग्नेश आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करता है। आप जीवन में कितना सफल हो पाएंगे, यह आपका लग्न और लग्नेश जो है बताता है। इस बात का संकेत देता है लग्नेश कि आप कितना जो है जीवन में सफल होंगे, कितना आप जीवन में जो है संपूर्णता को प्राप्त करेंगे। लग्न और लग्नेश बताएगा कि आपके जीवन में आपकी धन की क्या स्थिति होगी, आपकी परिवार की क्या स्थिति होगी, आपकी सामाजिक स्थिति क्या होगी, आप कहाँ तक सफल होंगे। अगर लग्न कमजोर है तो जीवन में मित्रों आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष मतलब काम जो है आपके आसानी से जो है मित्रों नहीं बनेंगे। और अगर ये लग्न जो है आपकी मजबूत है और लग्नेश भी मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, बली होके बैठे हैं, शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो आपके जीवन में आसानी से जो है आपको सफलता प्राप्त होती है और आपको जीवन में धन के जो है सुगम अवसर प्राप्त होते हैं। मान पद और प्रतिष्ठा को जो है मित्रों आप जो है प्राप्त करते हैं मित्रों। अब ये मित्रों है कि लग्न कमजोर कैसी है,
या मजबूत है, ये कैसे आप जानेंगे? लग्न कमजोर है या मजबूत है, ये आप कैसे जानेंगे? तो देखिए मित्रों, इसका बहुत सरल सूत्र है। लग्न जो है में जो है मित्रों, जो आप ये 12 भाव देख रहे हैं, तो हर भाव जो है मित्रों 30 डिग्री का होता है। ये आप देख रहे हैं ना, तो ये पूरा जो 1 नंबर लिखा हुआ है, तो हर भाव जो है 30 डिग्री का होता है, 1 से लेकर 30 डिग्री चलती है। तो लग्न अगर कमजोर है तो कैसे आप जानेंगे? यानी अगर आपका लग्न की डिग्री 1, 2, 3, 4 मतलब प्रारंभिक अवस्था में है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, 4 डिग्री तक है, तो ये मान के चलिए मित्रों कि लग्न आपकी कमजोर है। अब चूंकि लग्न जो है 30 डिग्री तक चलती है, तो 1 से लेकर 4 तक और 26, 27, 28, 29, ये अगर आपका जो है लग्न होगी डिग्री 26, 27, 28, 29, यानी शुरुआत की लग्न, शुरुआत की संख्या और लास्ट की, यानी 1, 2, 3, 4 में अगर लग्न हो जाए या 27, 28, 29 में लग्न हो जाए, तो ये मान के चलिए कि लग्न कमजोर है आपकी। और अगर लग्न कमजोर है तो व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में जो है बड़ी कठिनाई आती है। बहुत संघर्ष करने के बाद ही जो है व्यक्ति जो है सफलता को जो है मित्रों प्राप्त करता है मित्रों। क्योंकि जो है भाई अब डिग्री नहीं होगी तो लग्न में शक्ति नहीं होगी, और लग्नेश भी कमजोर हो जाएगा तो संघर्ष जो है जीवन में मित्रों बढ़ जाएगा। अब लग्न अगर आपकी मजबूत है, बली है, ये कैसे आप जानेंगे? लग्न मित्रों 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में हुआ मित्रों, ये आप देख रहे हैं लग्न लिखा है। अगर 10 डिग्री से लेके 20 डिग्री के बीच में अगर आपकी लग्न आती है, तो आप ये मान के चलिए कि लग्न जो है आपकी मजबूत है, बहुत बली है, लग्न आपकी पूर्ण बली है, युवा अवस्था में है। चूंकि लग्न का योग देखा जाता है 30 डिग्री तक, यानी हर भाव 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो अब जो है 27 से लेकर 30 नहीं, 26 डिग्री होगी, 27 डिग्री होगी, 28 डिग्री होगी, 29 तो कमजोर हो जाएगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री होगी तो कमजोर हो जाएगा। अगर 10 डिग्री होगी, 11 डिग्री होगी, 15 डिग्री होगी, 18 डिग्री होगी या 20 डिग्री होगी, तो लग्न जो है मित्रों वो मजबूत अवस्था में, पूर्ण बली अवस्था में है। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में अपने मेहनत के बल पे सफलता प्राप्त करते हैं। लग्न का मजबूत होना यानी लग्न क्या है? आप हैं, आप स्वयं हैं। तो अगर लग्न आपकी मजबूत हो गई तो आप मजबूत हो गए, और जब आप मजबूत हो जाएंगे तो जीवन में आप जो चाहेंगे उसको आपको मिलेगा, उसको आप प्राप्त करेंगे। अब लग्न अगर आपकी कमजोर हो गई तो आप कमजोर हो गए, तो जब आप कमजोर हो जाएंगे तो हर चीज को आप कहाँ पा जाएंगे? आप उस तरीके से जो है कार्य ही नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। आपको जो है वो सफलता थोड़ी मिल पाएगी आपको, अगर लग्न आपका कमजोर हो गया मित्रों। तो ये जो प्रभाव है ये लग्न का इस तरह देखा जाता है मित्रों। अगर कमजोर लग्न है तो संघर्ष के बाद जो है सफलता पाते हैं लोग, और अगर लग्न मजबूत है मित्रों तो संघर्ष जो है कम करना पड़ता है मित्रों। तो मित्रों आज हमारी चर्चा जो चल रही है वो जो है आपकी कन्या लग्न पे चल रही है। देखिए मित्रों, मैं चार्ट पेपर आपके सामने रख रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये कन्या लग्न का जो है चार्ट है मित्रों। देखिए मित्रों, आपके सामने ये लग्न लिखा हुआ है, ये लग्न के नीचे मैं लाइन कर रहा हूं, ये देखिए मित्रों लग्न लिखा है, यहाँ पे ये 6 नंबर लिखा हुआ है मित्रों। 6 नंबर जो है मित्रों, ये आपके सामने देखिए चार्ट पेपर, ये 6 नंबर लिखा है। 6 नंबर कन्या राशि को संकेत करता है। इनके ग्रह स्वामी जो है बुध देवता हो गए मित्रों। अब जो है लग्नेश जो है मित्रों बुध देवता हो गए। अब बुध देवता जो है लग्नेश तो है ही हैं, साथ में जो है ये दशमेश भी हैं। देखिए इनकी एक राशि जो है लग्न में पड़ रही है 6 नंबर से, और जो दूसरी राशि इनकी पड़ती है मिथुन राशि। देखिए 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर से मिथुन राशि, ग्रह स्वामी बुध देव। तो बुध देव जो है लगन के भी स्वामी हो गए और दशम भाव यानी केंद्र भाव के भी स्वामी हो गए। दशम भाव बहुत शक्तिशाली भाव होता है, तो विशेष राजयोगकारी हो गए मित्रों कन्या लग्न के लिए। अब आते हैं मित्रों दूसरे भाव पे। दूसरे भाव पे आप देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है। अब 7 नंबर जो है वह तुला राशि को संकेत करता है। तुला राशि के ग्रह स्वामी कौन हो गए? शुक्रदेव हो गए मित्रों। तो मित्रों दूसरे भाव के भी स्वामी शुक्रदेव है, चूंकि तुला राशि है। और आपकी इनकी एक और राशि पड़ती है 2, मानी वृष राशि मित्रों। ये देखिए 2 नंबर से जो है ये वृष राशि है, और इसके ग्रह स्वामी जो है शुक्रदेव हैं। और ये 7 नंबर से मित्रों तुला राशि है, इसके ग्रह स्वामी शुक्रदेव हैं। तो शुक्रदेव जो हैं दूसरे भाव के स्वामी हो गए, और आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव के स्वामी हो गए, तो विशेष राजयोगकारी हो गए। दूसरी चीज ये लग्नेश के जो है परम मित्र हैं।
तो ये और ज़्यादा राजयोगकारी हो गए। और जन्म कुंडली में किसी भाव में भी अगर शुक्र और बुध साथ में बैठ जाए तो लक्ष्मी योग बना देते हैं, तो विशेष शुभता आ जाती है। तो इसलिए जो है शुक्र देव जो है विशेष राजयोगकारी हो जाएंगे। मित्रों ये तीसरा भाव है, यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर का मतलब देखिए मित्रों वृश्चिक राशि, इनके ग्रह स्वामी मंगल देव हो गए। अब मित्रों जो है 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 8वां भाव है। 1 नंबर का मतलब मित्रों आपकी जो है ये मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी हो गए मंगल देव, 1 नंबर से संकेत होती है। तो मंगल देव जो है तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और अष्टम भाव के। और देखो मित्रों आप जानते हैं कि जो 8वां भाव होता है, ये मैं चार्ट पेपर फिर रख रहा हूँ, ये त्रिक भाव होता है मित्रों। पहले भी मैं पूरे के वीडियो में बता चुका हूँ। छठा, 8वां और 12वां इनको बुरा भाव कहा जाता है, खराब भाव कहा जाता है, यहाँ से खराब रिजल्ट मिलते हैं मित्रों। तो चूंकि मंगल यहाँ पे जो अष्टम भाव है, 8वां भाव है, वो मार्केस का भाव भी कहलाता है। तो मंगल जो है खराब रिजल्ट देंगे, यहाँ पे अतिमारक का जो है प्रभाव देंगे। क्यों? अष्टम भाव तो खराब है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां भाव खराब कहा जाता है। और 8वें से 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी भाव में जो है 8वें भाव का जो बुरा प्रभाव है वो तीसरे भाव में भी आता है। जैसे छठे भाव का बुरा प्रभाव 11वें भाव में आता है, इसी तरह 8वें भाव का प्रभाव 8वें भाव में 8 गिनेंगे तो आएगा। तो कुल मिलाकर जो है मंगल जो है प्रबल मार्केश हो जाते हैं मित्रों। अब आते हैं मित्रों देवगुरु बृहस्पति, ये चौथा भाव है आपका, यहाँ 9 नंबर लिखा हुआ है। तो 9 नंबर का मतलब होता है मित्रों धनु राशि। ये देखिए चार्ट पेपर में 9 नंबर लिखा है, धनु राशि को संकेत करता है। देवगुरु बृहस्पति हो गए। अब देवगुरु बृहस्पति जो है मित्रों यहाँ पे 2 घरों के स्वामी हैं। एक तो ये 9 नंबर आप यानी चतुर्थ भाव, और एक ये आप 12 नंबर देख रहे हैं, 12 नंबर यानी मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति स्वामी हो गए। तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव के भी स्वामी हो गए और आपके सप्तम भाव के, दोनों केंद्र भाव के स्वामी होने की वजह से बृहस्पति देव जो है सम अवस्था में रहेंगे मित्रों। तो बृहस्पति देव को जो है सम अवस्था दी जाती है। पंचम भाव है देखिए मित्रों यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर मकर राशि को संकेत करता है, ग्रह स्वामी शनि देव हो गए। 11 नंबर मित्रों, ये 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर संकेत करता है कुंभ राशि को, कुंभ राशि के ग्रह स्वामी शनिदेव हो गए। तो शनिदेव जो है 5वें भाव के भी और छठे भाव के भी कारक हो गए। लेकिन छठा भाव त्रिक भाव आता है, लेकिन पंचम भाव जो है वो महाशुभ भाव होता है, त्रिकोण का भाव। देखिए 5वां भाव और 9वां भाव त्रिकोण का भाव हो गया। अब ये क्यों ज्यादा शुभ हो गया? देखिए मित्रों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां त्रिकोण हो गया। 6 7 8 9 यानी 9वां भाव भाग्य भाव हो गया। अब 9 से फिर 9 हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम से नवम, तो ये भी भाग्य का जो है फल प्रदान करता है पंचम भाव। चूंकि भाग्य से ये नवम हो गया तो ये विशेष शुभ हो गया पंचम भाव। तो पंचम भाव की राशि पढ़ने से शनिदेव का छठे भाव का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है मित्रों। तो शनिदेव भी विशेष राजयोगकारी हो जाते हैं। अब आते हैं मित्रों आपके जो है चंद्रमा पे मित्रों। चंद्रदेव जो है ये 11वां भाव है मित्रों। ये 4 नंबर जो लिखा हुआ है मित्रों, ये देखिए कर्क राशि है। ये 4 नंबर से कर्क राशि को संकेत करते हैं। इनके ग्रह स्वामी चंद्रमा हो गए। अब ये 4 नंबर लिखा है, ये जो है कर्क राशि हो गई और 11वां भाव इनकम का भाव है, धन का भाव है, आय का भाव है। तो यहाँ के ग्रह स्वामी चंद्रदेव हो गए। अब देखिए मैंने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले सूत्र कि छठे से छठा यानी 1 2 3 4 5 6 त्रिक भाव हो गया। अब यहाँ से 6 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो छठे से छठा भाव होने की वजह से छठे का प्रभाव जो है 11वें भाव में थोड़ा सा आ रहा है। क्योंकि छठे से छठा हो गया ना, तो भाव सिद्धांत के अनुसार इस भाव में भी थोड़ी सी कमी आ जाती है। लेकिन चंद्रमा और सूर्य को जो है मार्केश का दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पे चंद्रमा को जो है मैं जो है सम अवस्था में रखूंगा। बहुत सारे विद्वान चंद्रमा को मार्केश कह देते हैं, तो मेरे ज्ञान के अनुसार चंद्रमा को जो है मार्केश की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है सृष्टि का मुख्य आधार है, जन्म का लोगों के आधार है, इन्हीं से सारी सृष्टि चलती है मित्रों। तो चंद्रदेव जो है यहाँ सामान्य हो जाएंगे। अब देखिए मित्रों ये आपका 12वां भाव है, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर का मतलब आपकी सिंह राशि, 5 नंबर से सिंह राशि संकेत होती है। सिंह राशि के ग्रह स्वामी सूर्य नारायण भगवान हो गए। अब ये देखिए मित्रों जो 12वां भाव है
ये भाव त्रिक भाव है, 6, 8, 12 त्रिक भाव है। 5 नंबर सिंह राशि, सूर्य नारायण भगवान है। 12वां भाव नाश का होता है, व्यय का होता है, बुरा भाव होता है। तो बुरा भाव के जो है सूर्य नारायण भगवान स्वामी हो गए मित्रों। लेकिन ये बुध के जो है मित्र हैं, लग्नेश के मित्र हैं, क्योंकि कन्या जो है लग्न हो गई, कन्या लग्न के स्वामी जो है लग्नेश बुध हो गए, तो बुध मित्र हैं इनके, पहली चीज। दूसरा जो है सूर्य चंद्रमा को मार्केश का दोष नहीं लगता, तो मैं इनको जो है मार्केश नहीं कहूंगा। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि सूर्य नारायण भगवान दशा अंतर दशा में, जब दशा अंतर दशा में आएंगे तो 12वें भाव का जो बुरा रिजल्ट होता है वो जरूर देंगे मित्रों, ये मैं जरूर कहता हूं। लेकिन मैं मार्केश की श्रेणी में इनको बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो नियम है कि सूर्य और चंद्रमा मार्केश की श्रेणी में नहीं आते हैं। बहुत सारे विद्वान होते हैं कि जो है कन्या लग्न की कुंडली में सूर्य को जो है अति जो है मारक कह देते हैं। भैया मारक कैसे आप कहेंगे? सूर्य और चंद्रमा तो सृष्टि का आधार है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम सेट किए हैं ज्योतिष का, जो हमारे जो है जन्म कुंडली के सिद्धांत बनाए हैं, उन्होंने कहा है साहब कि सूर्य और चंद्रमा में जो है मार्केश का दोष नहीं लगता। हाँ, अगर ये बुरे भाव में बैठे हैं तो रिजल्ट देंगे, लेकिन इनको आप मार्केश नहीं कह सकते। तो कुल मिलाकर जो मार्केश की जो भूमिका निभाएगा वो मंगल निभाएगा, और सूर्य नारायण भगवान जो है वो बाधक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे। हाँ, बाधा देंगे, क्योंकि 12वें भाव का जो है कारकत्व मिला है, और चूंकि 12वें भाव का जब कारकत्व मिला है तो उसका प्रभाव तो देंगे ही भाई, उसका गुण तो देंगे ही, तो बाधक ग्रह की श्रेणी में आ जाएंगे मित्रों। तो मित्रों आज मैंने आपको जो है कन्या लग्न के बारे में बताया है मित्रों। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको तुला लग्न के बारे में बताऊंगा। नमस्कार।